बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से खैर आफियत और सलामती के लिए दुआ गो हैं। तदरीसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर है 23। तारीख़ है हमारे पास 10 सितंबर 2020 और दिन है हमारे पास जुमेरात का। डायरी नोट डाउन कीजिए। बाब चाहरुम सबक नंबर 1 नमाज फजीलत और अहमियत, उसके तफसीली सवाल नंबर 1 और 2 का काम इंशाअल्लाह आज हम मुकम्मल करेंगे। इसके साथ जो सरगर्मियों में आईना अमल और अमली काम है वो भी हम याद करेंगे। बाब चाहरुम में हमारे पास इबादत और दुआ सबक नंबर 2 है, उसका नमाज अहमियत और फजीलत और इसके फ़राइज़। ठीक है, इसके तफसीली सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करें। सवाल नंबर 1 को नोट डाउन कीजिए। नमाज का मायने और मफ़हूम बयान करें। सबसे पहले आप नमाज के मायने और मफ़हूम की हेडिंग डालेंगे। लिखना शुरू करेंगे कि नमाज फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसके मायने हैं दुआ करना, यानी नमाज का क्या मतलब है? दुआ करना। शरीयत की इस्तिलाह में, यानी शरीयत जो हमें बताती है जो इस्लामी तालीमात हैं उसकी इस्तिलाह में नमाज से मुराद क़याम, रुकू, सजदा और ख़ास अस्कार पर मुश्तमिल ऐसी इबादत है कि जो ख़ास औक़ात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अदा की जाती है। यानी जो सुन्नत से हमें मिलती चीज़ें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार था इबादत का, वो उस हिसाब से बात की जा रही है यहाँ पर। इसके बाद है नमाज की अहमियत और फजीलत हम यहाँ पर बयान करेंगे। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। यही इबादत इस्लाम की बुनियाद है। गोया इसी पर दीन का दारो मदार है, यानी इन्हिसार है। यानी हमारे जो दीन है इसकी बुनियाद यही है, इसी पर खड़ा हुआ है दीन हमारा। कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर नमाज की ताकीद की गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा है, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी यहाँ देखिए नमाज की कितनी अहमियत बयान की गई है कि सबसे पहले नमाज का ही जिक्र कुरान में हर जगह पर आपको नज़र आएगा दूसरे अरकान के साथ साथ। इसके बाद देखिए लिखा हुआ नमाज के अलावा बाकी तमाम इबादत ख़ास लोगों पर मखसूस औक़ात ही में फ़र्ज़ हैं। ज़कात ये भी इस्लाम का एक अहम रुकन है। ज़कात मालदार मुसलमान पर साल में एक मरतबा फ़र्ज़ है, यानी इसकी अदायगी साल में सिर्फ एक मरतबा की जाती है। इसी तरह से हज भी साहिब इस्तिताअत, जो इस्तिताअत रखता हो, ताकत रखता हो, उन लोगों के बारे में बात की जा रही है कि मुसलमानों पर ज़िंदगी में एक ही मरतबा फ़र्ज़ है। ये वो फ़र्ज़ इबादत है जिसको ज़िंदगी में इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा अदा करे तो उस पर लाजिम है। इसके अलावा अगर उसकी इस्तिताअत है, वो रखता है, ताकत है उसके पास, तो एक से ज़्यादा मरतबा भी कर सकता है। इसी तरह रोज़े साल में एक ही मरतबा फ़र्ज़ हैं और जो शख्स सख्त बीमार हो या सफ़र की हालत में हो तो उसे रोज़ा छोड़ने की भी इजाज़त है। यानी ये सिर्फ उन अयाम में कि जब आप बीमार हों या सफ़र की हालत में हो, लेकिन कुरान हमें सिखाता है कि उनको आपने बाद के दिनों में, यानी कि आगे आने वाले दिनों में उसको मुकम्मल करना है। यानी इसकी इजाज़त तो दे दी गई छोड़ने की, लेकिन इसकी माफ़ी नहीं, क्योंकि ये फ़र्ज़ इबादत है और फ़र्ज़ इबादत वो होती हैं जिनका हर हाल में पूरा करना ज़रूरी होता है। ये सवाल नंबर 1 था हमारा। इसके बाद सवाल नंबर 2 है कि नमाज के फ़राइज़ की तफसील बयान करें। यानी नमाज में जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं जो जिनके बगैर नमाज नहीं होती उनकी तफसील हमने इसमें बयान करनी है। नमाज के फ़राइज़ की हेडिंग डालेंगे। इसके बाद लिखना शुरू करेंगे कि नमाज के फ़र्ज़ होने के लिए 14 चीज़ों का होना ज़रूरी है। उनमें से अगर एक भी रह जाए तो नमाज नहीं होगी। ये नमाज के कहलाते हैं के बाद लिखा हुआ है कि इनमें से 7 चीज़ें तो वो हैं जिनका नमाज से पहले एहतमाम करना ज़रूरी है। यानी उनकी अदायगी, नमाज की अदायगी के लिए इन 7 चीज़ों का एहतमाम करेंगे, यानी उन कामों को करना, उनको नमाज की शराइत कहा जाता है। यानी शर्त है, इस शर्त पर ही ये नमाज को आपकी कबूलियत का दर्जा मिलेगा अगर वो ये 7 चीज़ें जो है वो आपकी मुकम्मल होंगी। और 7 चीज़ों का नमाज के दौरान ख्याल रखना ज़रूरी है। इनको अरकान नमाज कहा जाता है, यानी नमाज के रुकन कहा जाता है। नमाज के फ़राइज़ की तफसील दर्ज झेल है। शराइत नमाज में ज़रा गौर से देखिए। लिखा हुआ है पहली शर्त ये कि नमाज के लिए इंसान का जिस्म पाक साफ़ होना चाहिए, यानी जिस्म की सफाई जो है वो सबसे पहली शर्त है। उसके बाद है नमाज अदा करने के लिए ज़रूरी है कि बंदे का लिबास साफ़ सुथरा हो और उस पर कोई गंदगी ना हो, यानी किसी भी किस्म की गंदगी लगी हुई होगी तो आपका लिबास गंदा है मतलब, और आपकी नमाज नहीं होगी। अगले नंबर पे देखिए लिखा हुआ है कि जिस जगह पर नमाज पढ़ी जाए वो जगह पाक होनी चाहिए, यानी ना सिर्फ लिबास पाक हो बल्कि जगह का पाक होना भी बेहद ज़रूरी है। अगला देखिए लिखा हुआ है कि नमाज के वक्त सतर छुपाना। सतर का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यानी जिस्म को छुपाना अपनी। मर्द का सतर नाफ यानी पेट के निचले हिस्से से घुटनों तक होता है और औरत का पूरा जिस्म यानी सिवाय हाथ, पाँव और चेहरे के, ये सब चीज़ें जो है सतर कहलाती हैं। इसके बाद अगली लाइन में देखिए लिखा हुआ है कि इस्लाम ने हर नमाज के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है। नमाज की शराइत में एक शर्त ये भी है कि नमाज मुकर्रर वक्त के अंदर ही पढ़ी जाए, यानी जो उसका वक्त है।
اگر نماز مقررہ وقت سے پہلے ادا کر لی جائے تو وہ نماز بالکل نہیں ہوگی، مطلب وہ نماز تو نہ ہوئی کہ جس کے لیے آپ کو مؤذن نے ابھی آواز ہی نہیں دی، بلایا ہی نہیں ہے اور آپ نماز کے لیے چل پڑیں یا اس سے پہلے آپ نماز ادا کر چکے ہیں، تو اس طرح سے آپ کی نماز جو ہے وہ فوت ہو جائے گی، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اور اگر وقت گزر جانے کے بعد ادا کی جائے تو وہ قضا یعنی تاخیر سے ادا کی گئی نماز ہوگی۔ اگلا ہمارے پاس جو ٹاپک آ رہا ہے، مطلب جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ یہ کہ نماز ادا کرنے کے لیے قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، آپ کا چہرہ مبارک اس طرف ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو، یعنی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، سمت معلوم نہ ہو سکے یعنی رخ معلوم نہیں ہو سکے، تو وہ اندازے سے قبلے کی جانب منہ پڑھ سکتا ہے، منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی لاسٹ میں آ رہی ہے کہ نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ 7 شرائط نماز تھی جن کے بغیر نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نماز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کریں، آمین ثم آمین۔ ہمارا اگلا کام تھا عملی کام، یہ کام آپ نے کرنا ہے، یعنی اس کو تحریری شکل میں آپ پہلے لکھیں گے اور پھر دیکھیں کمرہ جماعت میں نماز کی اہمیت کے موضوع پر تقریری مقابلے کا انعقاد کریں، یعنی یہ کام تو کلاس میں کرنے کا ہے، لیکن آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے نماز کی اہمیت کے بارے میں جو ہے وہ گھر سے لکھ کر لے کر آنا، تاکہ جب ہم اسکول آئیں تو ہم اپنے کلاس کمرہ جماعت میں اس تقریری مقابلے کا اہتمام کروا سکیں۔ تو موضوع کیا ہمارے پاس ہے؟ نماز کی اہمیت۔ میں آپ کو پچھلے پورے چیپٹر میں یہ پڑھا چکی ہوں کہ نماز کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کب فرض کی گئی، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے، اور اس کی جو کیا ہے اس کی بلندی اگر آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تو وہ کیا ہے۔ یہ اس موضوع پر آپ لوگوں نے ایک تقریری مقابلے کے لیے ایک تقریر لکھ کر لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال آ رہا ہے آئینہ عمل۔ اب اس کو ذرا غور سنیے گا کہ طلباء و طالبات اپنا جائزہ لیں، یعنی بچے بھی اور بچیاں بھی، تمام کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں، اور الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے 1 ماہ کا گوشوارہ بنائیں، 1 ماہ کا یعنی 1 مہینے کا گوشوارہ، یعنی پوری چیزیں تفصیل سے لکھی جائیں۔ اس میں گوشوارے میں وہ اپنی نمازوں کی مکمل تفصیل لکھیں، یعنی دن میں جو ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ، اگر ہمیں مسجد سے 5 وقت کی تو نماز کی اذان کی آواز آتی ہے نا، جو فرض عبادت ہیں، فرض نمازیں ہیں، ان کی تو آواز ہمیں آتی ہے الحمدللہ، تو وہ تفصیل بتانی ہے کہ کیا آپ وہ 5 نمازیں تو اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن 5 نمازیں یہ فرض ہیں ہر مسلمان پر، کہ اس کی مکمل تفصیل بھی آپ نے لکھنی ہے۔ مطلب مثلاً کون سی نماز وقت پر ادا کی اور کون سی نماز آپ کی قضا ہوگی، کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اگر آپ کا یہ معمول بن جائے تو ایسی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ نیز ایک کالم میں یہ بھی لکھیں کہ کیا انہوں نے نماز باجماعت ادا کی ہے یا نہیں، جیسے لڑکوں کی اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بچے جو مسجد میں جاتے ہیں وہ نمازیں جو 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں وہ باجماعت ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بھی لکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ بچیاں جو ہیں وہ گھر میں بتائیں گی کہ وہ گھر میں بھی یہ نمازیں پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلاۃ و نماز کا پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو چھوٹی موٹی سی عبادات ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔